हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार। आज हम लोग बातें करेंगे आपके उसी सीक्वेंस में जो चल रहा है सीड टेक। देखो होता क्या है, सीड टेक हम लोगों ने बातें किया था, जो हमारी सीड का निर्माण कैसे होता है वो हमने बातें कर लिया था। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी सीड स्ट्रक्चर एंड सीड जर्मिनेशन। टॉपिक आज हमारा क्या रहेगी? सीड स्ट्रक्चर एंड सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन। तो हमारी टॉपिक आज की क्या रहेगी? सीड स्ट्रक्चर एंड सीड जर्मिनेशन। आई होप हमने बातें कर लिया था कि जो सीड होती है, सीड का फॉर्मेशन या कह सकते हैं सीड का निर्माण कैसे होता है। एक्चुअली देखो, अब हमें जब पता चल गया हमारी सीड क्या है, कैसे निर्माण होता है, तो हम जानेंगे उसकी स्ट्रक्चर क्या है। सीड की स्ट्रक्चर देखेंगे कि उस सीड में क्या क्या पाया जाता है, कैसा होता है। ठीक है, मीन्स सीड क्या होता है? सीड आपका एक एम्ब्रियो होता है, या उस एम्ब्रियो पे क्या होता है, एक सीड कोट होता है, या कह सकते हो फर्टाइल ओव्यूल होता है, और उस फर्टाइल ओव्यूल पे क्या होता है, सीड कोट होता है, वही हमारी सीड कहलाती है। तो ये जो सीड है, इस सीड की स्ट्रक्चर कैसी है, एंड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे ये जो सीड होती है उस सीड की जर्मिनेशन कैसी होती है, कितने टाइप से होता है। तो सीड स्ट्रक्चर के बारे में जानने से पहले हम सीड का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसके धीरे धीरे जानते हैं कि सीड स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। तो बातें करते हैं, सीड बनाने की बातें कर ले। सीड कैसे है? एक जनरली सीड बना रहे हैं, सीड्स बना रहे हैं। कुछ इस तरीके के सीड्स होते हैं, क्या कह सकते हैं, ऐसे बनाते हैं। ये क्या है हमारा? एक सीड हो गया। ठीक है, अब इस सीड जो होती है इसमें क्या होती है, आपकी बातें किया जाए, इस सीड में एम्ब्रियो होगा। क्या होगी? एम्ब्रियो होगा। एम्ब्रियो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये जनरली एक हमारी सामान्य सा सीड है। ये हम नहीं कह सकते कि हमारी डाइकार्ड का मोनोकार्ड सीड है। इन्हीं पे ऐसा कुछ नहीं है, एक हमारी क्या है, जनरल सा सीड है, चाहे डाइकार्ड मान लो चाहे मोनोकार्ड। तो मीन्स कहने का मतलब एक नॉर्मल सा सीड हमारा है। और ये क्या है, उस सीड का स्ट्रक्चर है। अब देखो होता है क्या, सीड में क्या क्या पाया जाता है उस पर हम बातें करेंगे। तो सीड में क्या होती है, पहली आपकी क्या होती है, सीड कोट होती है। सीड कोट होती है, पता है सीड कोट कैसे बनता है, अभी फिर बताएंगे। एंड उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे इंडोस्पर्म होता है। इंडो स्पर्म होता है। एंड बातें किया जाए, कुछ में कॉटिलीडन होता है। कॉटिलीडन होता है। ठीक है, इंडोस्पर्म हो गया, यहीं पे कॉटिलीडन भी होता है, एंड सीड कोट होता है। बातें कर लेते हैं इसकी, ये क्या है, एम्ब्रियो है। क्या है? एम्ब्रियो है। अब इसी एम्ब्रियो पे क्या होता है, आपकी रेडिकल्स एंड प्रिम्यूल होता है। क्या होता है? रेडिकल्स। यहाँ पे क्या होता है, रेडिकल्स, एंड यहाँ क्या होता है, प्रिम्यूल। प्रिम्यूल्स होता है। ठीक है, रेडिकल्स हो गया, प्रिम्यूल्स हो गया, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में क्या होती है, रेडिकल एंड प्रिम्यूल होता है। एंड बातें किया जाए, यहाँ छोटा सा होता है, माइक्रोफिल होता है। क्या होता है? माइक्रोफाइल कह सकते हैं। क्या होता है? माइक्रोफाइल्स होता है। तो ये रही आपकी क्या है, सिंपल सा सीड का स्ट्रक्चर हो गया। अब बातें कर लेते हैं इस जो सीड का स्ट्रक्चर है, इस सीड के स्ट्रक्चर में क्या किसका फंक्शंस होता है। देखो होता क्या है, हमारी ये जो सीड है, इस सीड की बातें किया जाए, इस सीड में क्या होता है, जो इंडोस्पर्म होता है एंड कॉटिलीडन होती है। इसी इंडोस्पर्म में एंड कॉटिलीडन में क्या होता है, आपकी फूड मटेरियल स्टोर होता है। क्या होता है, इस इंडोस्पर्म में से यहाँ पे क्या होता है, आपकी फूड मटेरियल्स क्या होता है, स्टोर होता है। किसमें? इंडो स्पर्म एंड कॉटिलीडन में। एंड बातें किया जाए सीड कोट की, तो सीड कोट क्या होता है, आपके ये जो एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो पे कह सकते हैं, या कह सकते हो जो इंडोस्पर्म है,
इस एंडोस्पर्म में क्या करता है, एक कोड बनाता है। कोड बनाने का तात्पर्य क्या करता है, इस सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब किसी भी चीज से क्या करता है, एक सुरक्षा प्रदान करता है। एंड बातें किया जाए माइक्रोफिल, कभी कभी पूछा जाता है माइक्रोफिल का तात्पर्य क्या होता है। यहाँ क्या होता है, माइक्रोफिल में एक जो आपके इम्ब्रियो होती है, इस इम्ब्रियो में यहाँ क्या करता है, बहुत छोटा सा माइक्रोस्पोर कह सकते हो, क्या होता है, माइक्रोस्पोर होता है। माइक्रोस्पोर क्या होता है, माइक्रोस्पोर होता है। ये जो माइक्रोस्पोर होता है ना, यहीं से क्या करता है, आपकी जो वाटर होती है, वाटर एम्बीबियस मीन्स वाटर का अवशोषण क्या करता है, इसी से धीरे से क्या करता है, मीन्स अंदर की तरफ जाता है। कहाँ पे जाता है, आपका इंडोस्पर्म क्या करता है, सक्रिय करता है। इंडोस्पर्म क्या करता है, मॉइस्चर कंटेंट बनाएगा, तभी तो जाके उसमें फूड मटेरियल क्या होगी, एक्टिव फॉर्म में होती है। एंड क्या होती है, जो आपका बातें किया जाए एम्ब्रियो होती है, एम्ब्रियो क्या होती है, इस माइक्रोफिल के ऊपर थोड़ा सा अटैचमेंट होता है कुछ इस तरीके से। और जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के निचले पार्ट पे क्या होता है, रेटिकल्स होता है, ऊपर के पार्ट पे क्या होता है, प्रिमूल्स होता है। यही रेटिकल्स ही क्या करता है, रूट का फॉर्मेशन करता है, क्या करता है, यही रूट बनाता है। एंड ए प्रिमूल्स क्या होता है, सूड का फॉर्मेशन करता है। तो ये रही क्या आपकी थोड़ी सी सीड की स्ट्रक्चर की बातें किया जाए। अब देखो होता क्या है, जो सीड है, इस सीड से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चंस ये आता है कि आपकी क्या है, ये जो रेटिकल्स होती है, मीन्स आपके रूट का फॉर्मेशन कहाँ से होता है। तो आई होप आपको पता चल गया कि रूट का हमारा फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, रेटिकल से रूट बनता है। एंड आपको बातें की जाए प्रिमूल्स, आपके सूड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो प्रिमूल्स बनता है। अब ये भी कभी कभी पूछ जाता है, जो आपके प्लांट होते हैं या आपकी जो सीड होती है, उस सीड में जो रेटिकल्स एंड प्रिमूल्स आपके जो निकलता है, किस स्थान से निकलता है। तो क्या होता है, ना तो इंडोस्पर्म से निकलता है, ना तो कॉटिलीडन से निकलता है, ना तो सीड कोड से। कहाँ से निकलता है, एम्ब्रियो से निकलता है। कहाँ से, एम्ब्रियो से आपका रेटिकल्स एंड प्रिमूल्स का निर्माण होता है, कह सकते सूड एंड रूट का फॉर्मेशन होता है। तो ये रही आपका सामान्य सा एक सीड का स्ट्रक्चर। तो आई होप आपने सीड पढ़ लिया, सीड का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। सीड, इसके पहले वाले क्लास में मैंने बताया कि सीड क्या होती है, सीड की फॉर्मेशन कैसे होती है। एंड इस वाले के लेक्चर में हमने क्या बताया, आपकी सीड स्ट्रक्चर, सीड स्ट्रक्चर पे हमने चर्चा किया कि सीड स्ट्रक्चर क्या है, कैसे आपको आई होप दिखाई दे रहा है। अब सीड स्ट्रक्चर पता हो गया, तो अब आई होप हम लोग बातें करेंगे किस पे, आपकी सीड जर्मिनेशन पर चर्चा करते हैं। देखो बातें की जाए सीड जर्मिनेशन, एक्चुअली देखो होता है क्या, पहले सीड जर्मिनेशन इस पे चर्चा करें कि सीड जर्मिनेशन होता क्या है। आपकी जो सीड हो, ठीक है, एनी वे कोई भी सीड हो, किसी भी प्लांट का सीड हो, आपकी चाहे एनी वे हार्टिकल्चरल हो, वेजिटेबल्स हो, सीरियल्स हो, पल्सेज हो, एनी वे किसी भी का क्या हो, किसी भी क्रॉप का आपका सीड हो, उस सीड से जो पहली बार आपका एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा प्लांट या पौधा उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाता है, सीड जर्मिनेशन कहलाता है। सिंपल सी बात है। अब बातें किया जाए जो सीड जर्मिनेशन होती है, ये सीड जर्मिनेशन होता क्या है, आपकी देखा जाए तो इस सीड जर्मिनेशन में आपकी मैंने भी सीड स्ट्रक्चर पे बताया। तो जो सीड स्ट्रक्चर होती है उसमें मैंने एक पार्ट को बताया, कौन सा पार्ट बताया, एम्ब्रियो को बताया। हमने क्या बताया, एम्ब्रियो बताया। और एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर की बातें किया जाए तो मैंने कुछ एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर सही से बनाया था, ठीक है। ये जो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, इसके निचले पार्ट पे क्या होता है, आपकी रेडिकल्स होती है, रेडिकल। एंड यहाँ क्या होता है, प्रिमूल्स होती है, प्रिमूल्स क्या होती है, प्रिमूल्स होती है। अब क्या होती है, जो एम्ब्रियो है ना, इस एम्ब्रियो से क्या है, जो रेटिकल्स है ना, इसी रेटिकल से क्या होती है, रूट का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ से क्या होता है, सूट का फॉर्मेशन होता है। अब होता है क्या है, आपकी जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से पहले क्या निकलता है, रूट निकलता है, मीन्स रेडिकल से क्या होता है, रूट निकलता है। एंड आपका प्रूमुल से क्या होता है, सूट निकलता है। तो ये जो आपका रूट एंड सूट का फर्स्ट टाइम मीन्स पहली बार इस सीड से जो आपका रूट का फॉर्मेशन एंड आपका सूट का, या कह सकते हो आपकी किसी भी सीड से एक नया सा पौधा तैयार होना, मीन्स नया छोटा सा पौधा तैयार होना क्या कहलाता है, सीड जर्मिनेशन कराता है। या सिंपल से ये भी कह सकते हो किसी सीड से क्या हो, आपका रूट एंड शूट का
फॉर्मेशन या उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, सीड जर्मिनेशन कहलाता है। सिंपल सा आसान सा डिफिनीशन है। अब हमें पता चल गया सीड जर्मिनेशन के बारे में। अब बातें करते हैं टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे विशेष करके आप लोग ध्यान देना। क्या टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन, इस पे विशेष ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन चल के आता है। ठीक है, आपकी थियरी में भी लिखने का आता है कि सीड जर्मिनेशन क्या है, उसकी डिफिनीशंस मैंने चर्चा किया, एंड टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन, एंड उसकी बातें किया जाए कुछ स्टेप ऑफ सीड जर्मिनेशन, या आप कह सकते हैं सीड जर्मिनेशन का कुछ फेजेज होते हैं, उसको भी आगे चल के चर्चा कर लेंगे, एंड आपका कुछ फैक्टर भी होते हैं सीड जर्मिनेशन, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन मैं बातें कर लूँ थियरी में कैसा आता है। थियरी में आता है कि आपका क्या है, सीड क्या है, एंड आपको पूछ लेगा सीड जर्मिनेशन क्या होती है, सीड जर्मिनेशन की टाइप्स की बातें कर लेगा, बहुत कुछ करना चाहेगा वो कर लेगा। फैक्टर अफेक्टिंग सीड जर्मिनेशन, मतलब सीड जर्मिनेशन को प्रभावित करने वाले कारण पे भी चर्चाएं कर लेते हैं। बट अगर बातें किया जाए इस सीड जर्मिनेशन से, अगर कंपटीशन की बेस से बातें किया जाए, तो इस सीड जर्मिनेशन कंपटीशन पे आपका क्या होता है, बस इसी टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन से ही क्वेश्चन आता है। तो अब बातें किया जाए सीड जर्मिनेशन की टाइप की, तो आपकी सीड जर्मिनेशन की मोस्टली टाइप तो 2 ही होता है, लेकिन कभी कभी 3 टाइप की चर्चाएं भी कर लिया जाता है, और पूछा भी जाता है तीनों टाइप्स में से आपका कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ ही जाता है। अब देखो होता है क्या है सीड जर्मिनेशन, पहली टाइप की बातें किया जाए तो आपका क्या होता है, ईपीजीएल, ईपीजीएल जर्मिनेशन, ईपीजीएल जर्मिनेशन। दूसरी की बातें किया जाए होता है हाइपोजीएल जर्मिनेशन, एंड तीसरी की बात किया जाए, तीसरी आपकी होती है विवोपोरी जर्मिनेशन। अब देखो होता है क्या, मोस्टली यहीं से क्वेश्चंस पूछा जाता है, मीन्स आपकी सीड टाइप की जर्मिनेशन से ही पूछा जाता है। देखो आसानी से आपको सीड टाइप की जर्मिनेशन के बारे में पता चल जाएगा। देखो ईपीजीएल क्या होता है, हाइपोजीएल क्या होता है, विवोपोरी जर्मिनेशन क्या होता है, इस पर चर्चाएं करेंगे विथ डायग्राम, डायग्राम भी बनाएंगे जिससे आपको आसानी से चीजों को समझ में आ जाए। और तीनों जो टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन है, तीनों को एक साथ में बातें करेंगे, दो तो साथ में करेंगे, हो सकता है एक को थोड़ी सी अलग से कर ले, क्योंकि ये दोनों साथ में करेंगे तभी आपको आई होप समझ में अच्छा सा आएगा। अब देखो होता क्या है, आपकी जो ईपीजीएल जर्मिनेशन होता है, मैंने सीड बताया है, सीड में क्या होता है आपका कॉटिलीडन पाया जाता है, आपका एंडोस्पर्म पाया जा सकता है, एम्ब्रियो होता है। तो ये जो आईजे डिफाइन किया गया है टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन की, मींस ईपीजीएल एंड हाइपोजीएल, ये आपके डिपेंड अपॉन कॉटिलीडन, कॉटिलीडन पे ही चर्चाएं होगी। अब देखो होता क्या है, सिंपल सी बात है, जो सीड होता है उस सीड को क्या करते हैं हम ले चल के सॉइल में ही ग्रो करते हैं। जनरली तो आपका जर्मिनेशन कहीं भी हो जाएगा, उसके लिए क्या हो, आपकी अच्छी खासी टेम्परेचर मिल जाए, एंड उसको क्या मिल जाए, एयर मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, एंड न्यूट्रिएंट मिल जाए, तो सीड कहीं भी जर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन होता है क्या है, सीड चल के हम क्या करते हैं सॉइल में ही जर्मिनेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इधर आ जाते हैं, हम क्या करते हैं फील्ड को बना लेते हैं, क्या करते हैं एक अच्छा खासा फील्ड बनाते हैं, खूबसूरत सा, लो खूबसूरत सा हमने क्या किया, एक फील्ड बना दिया। ठीक है, यहाँ आसानी से समझ में आ जाएगा आपका। ठीक है, फील्ड बन गया। अब ये जो फील्ड बन गया, इसमें हम क्या करते हैं, सीड को जर्मिनेट करते हैं, सीड को सोइंग करते हैं। पहले क्या करते हैं हम, अच्छा खासा सीड का सोइंग कर देते हैं। लो मैंने क्या किया, एक सीड का सोइंग कर देते हैं, कोई भी सीड मान लो, तो कुछ इस तरीके का सीड है, एक सीड मैंने यहाँ सोइंग कर दिया, एक सीड मैंने यहाँ सोइंग कर दिया। चलो अब हमारी क्या हुई, सीड का सोइंग कर दिया। अब होता क्या है, ये जो सीड होती है, अब सीड में क्या होती है, कार्टिलीडन प्रेजेंट होता है, आपको भी पता है क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया कार्टिलीडन सीड में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो होता क्या है, जो सीड होती है जब आपकी जर्मिनेट करेगी, क्या करेगी, यहाँ से जर्मिनेट करना शुरू करेगी, और एक कार्टिलीडन जो है वो क्या करेगा, इस सीड के साथ क्या करेगा,
आपके सीड के साथ क्या करेगा, एक कॉटिलीडन क्या करेगा, मीन्स ये क्या होगा, सॉरी इसको ना बनाया जाए, इससे बनाया जाए, क्या आ गया, ये आपका रही कॉटिलीडन। ये आपका क्या रहा, ये जो कॉटिलीडन था, इस कॉटिलीडन क्या है, सीड कोट तो यही प्रेजेंट है, लेकिन आपका क्या हुआ, कॉटिलीडन आपका क्या किया, आपके ये पुश किया और क्या हुआ, कॉटिलीडन धीरे से ऊपर आके मीन्स सॉइल के ऊपर आ जाए। एंड दूसरा जो हमारी सीड का जर्मिनेट हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, आपका एक कॉटिलीडन क्या हो रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है और लीफ का डेवलप हो जा रहा है। अब देखो होता क्या है, अब मैं यही दोनों चीजें बताना चाहता हूं। आपको होता क्या है, आपकी ये जो दो टाइप का आपको देखने को मिल रहा है सीड का जर्मिनेशन, एक सीड ए हो गया, दूसरा सीड ए हो गया, ठीक है। अब इस सीड में आपने देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है, इस सीड का कॉटिलीडन, कॉटिलीडन का तात्पर्य क्या होती है, आपकी जब कोई भी सीड होगी, सीड यहाँ बनाते हैं, आपकी ये सीड हो गई, ठीक है, ये क्या है, एक सीड हो गई। अब इस सीड का जब सीड कोट, ये ऊपर वाला क्या होती है, ये ऊपर वाला सीड क्या होती है, सॉरी ये ऊपर वो सीड यार, ये रेड कलर का जो है क्या है, सीड का सीड कोट है। और अब जब इस सीड कोट को हटाते हो ना, तो होता क्या है, आपकी जो आपकी खास करके मोस्टली पल्सेज क्रॉप क्या होती है सीड जर्मिनेशन पर। तो जो टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन था, हमने बताया था कि 3 टाइप का होता है, एपीजियल, हाइपोजियल एंड विवोपोरस। तो होता क्या है, हम लोग बात कर रहे थे सीड जर्मिनेशन का। तो आपकी मान लेते हैं सपोज दैट हमारा क्या है, फील्ड है। अब ये जो फील्ड मीन्स हमारी सॉइल है, इस सॉइल में हमने क्या किया, सीड को सोइंग कर दिया, 2 सीड हमने क्या किया, सोइंग कर दिया, एक सीड यहाँ पे कर दिया, एक यहाँ पे कर दिया। अब देखो होता क्या है, मैंने बताया था ये क्या आता है, सीड होता है। सीड में क्या होती है आपकी मोस्टली डाइकाट सीड में क्या होता है, उसमें आपका कॉटिलीडन होता है। तो होता क्या है, आपकी जब हमने क्या किया, इस फील्ड में 2 सीड का सोइंग किया, आपने देख रहे होंगे कि एक सीड क्या हो रहा है, एक सीड यहाँ पे, एक सीड यहाँ पे। अब सीड क्या कर रहा है, जर्मिनेट कर रहा है। जर्मिनेशन के टाइम क्या हो रहा है, इस सीड को देखोगे, सीड यहाँ पे है, यहाँ पे। अब होता क्या है, इस सीड में आपके ऊपर का सीड कोट है, ठीक है, इस सीड कोट से क्या हुआ, आपका सीड निकला। और सीड क्या करता है, ये जो आपका सीड का कॉटिलीडन है, वो क्या कर रहा है, सॉइल सरफेस से ऊपर जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या होता है, जो ईपीजीएल जर्मिनेशन होती है, उस ईपीजीएल जर्मिनेशन में क्या होती है, आपकी सॉइल सरफेस के ऊपर क्या करता है, कॉटिलीडन प्रेजेंट होता है। मीन्स कहने का तात्पर्य क्या होती है, जो कॉटिलीडन होती है, लिख देते हैं कॉटिलीडन, कॉटिलीडन सॉरी लीडन, ये जो कॉटिलीडन होती है, वो कॉटिलीडन क्या होती है, आपकी सॉइल सरफेस के ऊपर आती है। एंड आपका क्या होता है दूसरा, मीन्स एक कौन सी आपकी सीड जर्मिनेशन हो गई, बातें किया जाए, एक ऐसा है, ये आपका ईपीजीएल है, ईपीजीएल जर्मिनेशन। तो ईपीजीएल जर्मिनेशन में क्या होता है, आपकी आपकी ईपीजीएल जर्मिनेशन जो होती है, उसमें क्या होती है, जो सीड होती है, इस सीड की जो कॉटिलीडन होती है क्या करती है, सॉइल सरफेस के ऊपर आ जाता है। अब हाइपोजीएल क्या होती है जर्मिनेशन, हाइपोजीएल मीन्स या कह सकते हो, हाइपोजीएल मीन्स क्या होती है, बिलो द सॉइल। बिलो द सॉइल का तात्पर्य होता है आपकी जो कॉटिलीडन है वो क्या करे, सॉइल सरफेस के नीचे ही प्रेजेंट रहे। तो कहने का तात्पर्य क्या होती है, ये जो कॉटिलीडन है, इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे सीड का सोइंग किया है। अब यहाँ आप देखो क्या है, एक कॉटिलीडन सॉइल के नीचे ही प्रेजेंट है, और हो क्या रहा है, आपके सॉइल के सरफेस पे आपका कॉटिलीडन नहीं, मीन्स कहने का तात्पर्य बिलो द सॉइल। जब सॉइल के नीचे ही कॉटिलीडन उपस्थित रहे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोजीएल जर्मिनेशन बोलते हैं। तो ईपीजीएल ये क्या हमारा दूसरा है, हाइपोजीएल का एग्जाम्पल क्या है, हाइपोजीएल जर्मिनेशन, इसका एग्जाम्पल है हाइपोजीएल जर्मिनेशन का। तो कहने का तात्पर्य क्या होती है, आपकी जो जर्मिनेशन होती है 2 टाइप की मैंने बताया, एक मोस्टली 3 टाइप का, इसका भी एग्जांपल बताते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो जो ईपीजीएल जर्मिनेशन होता है क्या होता है, सिंपल से बड़ा आसान सा बात है, और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ईपीजीएल का तात्पर्य होता है आपकी ऐसी सीड जिसकी क्या हो जाए, कार्टिलीडन सॉइल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हो जाए,
वो कहलाता है इपीजियल जर्मिनेशन। क्या कहलाता है? इपीजियल जर्मिनेशन। एंड होता क्या है, जिसकी आपकी कॉटिलिडन क्या करे, सॉइल बिलो द सॉइल मींस हाइपो मींस ही क्या होता है, बिलो द सॉइल मींस सॉइल के नीचे। जब आपका क्या हो जाए, ये सीड कोट क्या करे, सॉइल के नीचे ही रह जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन। जो सिंपल सा एक ही बात याद करना है, इसमें क्या होता है, कॉटिलिडन सॉइल सरफेस के ऊपर आ जाता है, वो आपका कहलाता है इपीजियल कहलाता है, जिसमें सॉइल सरफेस के नीचे क्या रहे, कॉटिलिडन, वो आपका क्या होता है, कॉटिलिडन इसका यहाँ प्रेजेंट होता है, यहीं पे इसका क्या होता है, कॉटिलिडन प्रेजेंट रहता है। ये क्या होता है, कॉटिलिडन, ठीक है, कॉटिलिडन, ठीक है। कॉटिलिडन मींस कहने का तात्पर्य क्या हो रहा है, हाइपोजियल में कॉटिलिडन आपके सॉइल सरफेस के नीचे है, इपीजियल में क्या होती है, कॉटिलिडन आपकी सॉइल सरफेस के ऊपर होता है। तो यही आपका इपीजियल एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन हुआ। अब बातें करते हैं आपकी इपीजियल एंड हाइपोजियल की एग्जांपल से, यही पूछा जाता है। ये तो हो गई डिफिनीशंस की बातें, क्या होता है, कैसे होता है, इसमें हमने जाना। अब बातें करते हैं इपीजियल। देखो होता क्या है इपीजियल जर्मिनेशन, मोस्टली आपकी जो पल्सेज क्रॉप होती है, वो पल्सेज क्रॉप क्या होती है आपकी, देखा जाए तो इपीजियल जर्मिनेशन होती है। इसका एक मैं ट्रिक बताता हूँ, बड़ा आसान सा है, और लास्ट में भी पूरी बताएंगे, ठीक है। देखो होता क्या है, आपकी मोस्टली मैंने बातें की है, डाइकाट जो सीड होती है, डाइकाट मोस्टली आपकी पल्सेज क्रॉप ही डाइकाट होती है, सीरियल तो आपको मोनोकाट का होता है। तो आपकी जो डाइकाट सीड होती है, उसमें क्या होती है आपकी, देखा जाता है कौन सा, इपीजियल जर्मिनेशन, या कह सकते हो आपकी जो पल्सेज क्रॉप होती है, उस पल्सेज क्रॉप मोस्टली क्या होती है, इपीजियल जर्मिनेशन देखने को मिलता है। अब होता क्या है, आपकी बातें की जाए इपीजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन की, तो आपकी जो इपीजियल जर्मिनेशन होती है, वो आपका क्या होती है, जितनी भी खरीफ क्रॉप होती है, खरीफ क्रॉप यहाँ मैं बताता हूँ, नहीं चलता है, खरीफ सीजन क्या होती है, खरीफ सीजन। देखो जो मोस्टली खरीफ सीजन की कौन सी, पल्सेज क्रॉप, खरीफ सीजन की कौन सी, पल्सेज क्रॉप क्या होती है, मोस्टली आपकी क्या होती है, इपीजियल जर्मिनेशन होती है। बट आपकी बातें की जाए, बट आपकी एक ऐसी होती है कौन सी, आपकी जो हाइपोजियल जर्मिनेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, पिजन पी, पिजन पिजन पी, हाँ पिजन पी होता है ना, पिजन पी, या कह सकते हो तुर, या पिजन पी मीन्स अरहर, अरहर, अरहर ही क्या होती है, हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है। बाकी जो भी होती है आपकी क्या, खरीफ सीजन की सारे के सारे क्या होती है आपकी, देखा जाए तो मोस्टली क्या होती है आपकी, इपीजियल टाइप की जर्मिनेशन होती है। इपीजियल जर्मिनेशन का तात्पर्य होता है कि आपकी सॉइल के सरफेस के ऊपर क्या होती है, कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है। अब बातें करते हैं हाइपोजियल, यही पल्सेस से पूछा जाता है। हाइपोजियल की बातें किया जाए तो आपकी रबी सीजन हो गई, खरीफ सीजन हो गई, रबी सीजन की बातें करें, रबी सीजन की बातें करें तो देखो जो मोस्टली रबी सीजन होती है, उसकी एज ए पल्सेज क्रॉप की क्या होती है, हाइपोजियल। जैसे आपकी एग्जांपल में बता दूं, आपकी पी क्या है, हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है। एंड आपकी क्या हो, चिक पी क्या होगी, चना क्या है, हाइपोजियल, उसका देखो कॉटिलिडन ऊपर नहीं आता है। तो क्या होता है, जो भी आपकी मोस्टली पल्सेज क्रॉप होती है किसका, रबी सीजन का, वो क्या होती है आपकी हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है। बट आपका एक की छोड़ के ओके कौन सा, राजमा, राजमा क्या होती है, ईपीजीएल होती है, ईपीजीएल टाइप के, ठीक है। तो ये रही क्या है आपकी कुछ ट्रिक है, इसको याद कर लेना, क्योंकि मोस्टली आपकी जो ईपीजीएल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन यही पूछा जाता है पल्सेज क्रॉप का। बट आपकी बातें किया जाए ईपीजीएल में सीरियल क्रॉप की, तो जितनी भी मोस्टली सीरियल क्रॉप होती है, मोस्टली सीरियल क्रॉप जो होती है, उसकी जर्मिनेशन टाइप की बातें किया जाए तो वो आपके क्या होती है, इपीजियल जर्मिनेशन ही होती। कौन सी होती है, इपीजियल जर्मिनेशन ही होता है। मोस्टली क्या होती है आपकी जो सीरियल क्रॉप होती है, सबका क्या होता है, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूज ना होना, सॉरी क्या होती है, जो सीरियल क्रॉप होती है मोस्टली वो
सीरियल क्रॉप। सीरियल क्रॉप क्या होती है? मोस्टली आपकी सीरियल क्रॉप जो होती है वो हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है, हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है। कंफ्यूज ना होना, ऊपर की बातें भूल जाना, ये वाला याद करना है। क्योंकि क्या होती है जो सीरियल क्रॉप होती है उसमें आप देखते होंगे कि आपका क्या होती है, जो आपकी कॉटिलीडन होती है उस सॉइल सरफेस के नीचे ही तो प्रेजेंट रहती है। तो क्या होती है, जितनी भी सीरियल होती है सब क्या होती है, हाइपोजियल होती है। आपकी बातें किया जाए जो रबी सीजन की क्या है, पल्सिस क्रॉप है, वो आपके राजमा को छोड़कर बाकी सभी रबी सीजन की पल्सिस क्रॉप क्या होती है, हाइपोजियल होती है। एंड बाकी की बात किया जाए एपीजियल जर्मिनेशन की, तो जो खरीफ सीजन की क्रॉप्स होती है सभी खरीफ सीजन की क्या होती है, आपकी ईपीजीएल जर्मिनेशन टाइप की होती है। बट आपकी पल्सेज में आपकी एक अपवाद स्वरूप है पिजन पी, वो क्या होती है, हाइपोजियल होती है। आपने देखा होगा पिजन पी में उसका कार्टिलेजनस सॉइल सरफेस के ऊपर नहीं आता, और पिजन पी आसानी से देखने को भी मिल जाता है। अब बातें करते हैं तीसरी पे, ये जो विविपोरस। विविपोरस का तात्पर्य होता है कि ऐसे जर्मिनेशन जो क्या अपने मदर प्लांट से अटैचमेंट रहे और तभी क्या करे, जर्मिनेट कर जाए। मीन्स कहने का तात्पर्य आपके जो प्लांट है, मीन्स उसके मदर प्लांट जो है उस प्लांट में फ्रूट लगा है, वो फ्रूट में ही क्या होती है, सीड प्रेजेंट है, और उसी प्लांट में फ्रूट एंड सीड का अटैचमेंट होते हुए भी क्या हो जाए, वो सीड जर्मिनेट कर जाए, तो वो क्या कहलाता है, आपका विविपोरस जर्मिनेशन। जैसे मैं बातें करूं, मान लो सपोर्टेड क्या है, आपकी प्लांट है, ठीक है, ये चलो ये प्लांट हो गया। बातें करें जाए, अब इस प्लांट में आपका मैंने एक फ्रूट बना दिया, लो ये फ्रूट ऐसे होता है, मैं बताता हूँ किसका फ्रूट है, कुछ इसमें ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, ये क्या है, फ्रूट है। इसका रूट में भी फ्रूट आ जाता है, सॉइल सरफेस के पास भी फ्रूट आ जाता है। ये किसका है, ये फ्रूट जैक फ्रूट का है, जैक फ्रूट। जैक फ्रूट में पता है ना, कटहल, तो देखो ऐसे कटहल में लगे रहते हैं ना, उसके स्टेम पर भी आता है फ्रूट्स, एंड उसके रूट से भी फ्रूट निकल जाता है। तो होता क्या है, जैक फ्रूट का प्लांट है, किसका प्लांट है, जैक फ्रूट का, जैक फ्रूट किसका प्लांट, जैक फ्रूट प्लांट किसका प्लांट है, जैक फ्रूट का प्लांट का। तो इस जैक फ्रूट प्लांट में क्या होता है, आपने देखा होगा प्लांट अटैचमेंट रहता है, सॉरी फ्रूट अटैचमेंट रहता है प्लांट से, और उस फ्रूट में ही क्या होता है, आपके जर्मिनेट कर जाता है सीड। तो आपका जब क्या बोला जाए, मदर प्लांट के साथ फ्रूट या सीड का अटैचमेंट होते हुए भी सीड जर्मिनेट कर जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विविपोरी जर्मिनेशन बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल की बातें किया जाए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल की बातें किया जाए तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या होता है, जैक फ्रूट ही है, जैक फ्रूट हो गया। एंड कभी कभी आपको देखा जाता है ग्रेप्स में, लेकिन ऐसा कुछ विशेष है नहीं ग्रेप्स की कहानी, यही वाला याद कर लो, जैक फ्रूट, क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाता है मोस्टली, जैक फ्रूट, ठीक है। तो ये रही टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन। तो आई होप आपको सीड जर्मिनेशन के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। बातें करने का तात्पर्य है हमारी सीड की जर्मिनेशन हो गई, अब हम कुछ इसके फैक्टर की बातें कर लेते हैं। सीड को जर्मिनेट करने को प्रभावित करने वाले कुछ कारण भी हैं। अब बातें कर ले फैक्टर की, मार्कर बदलते हैं तो थोड़ा सा बातें करते हैं फैक्टर की। देखो सीड जर्मिनेशन करने की फैक्टर्स कई सारे हैं, लेकिन हम कुछ फैक्टर की बातें करेंगे जो मोस्टली इंपॉर्टेंट्स है, जो फाइनली आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो इसमें जो फैक्टर की बातें की जाए, पहला जो फैक्टर होती है वो कौन सी होती है, आपकी मॉइस्चर होती है। क्या होती है, मॉइस्चर होती है। अब देखो होता है क्या है, सीड जर्मिनेशन करने के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। मीन्स सपोर्टेड क्या है, हमारी मान लो सपोर्ट सीड है, सीड ऐसे ही तो होती है ना, यहाँ पे आपका लगे होते कौन सा लगा होता है, ऐसे कुछ कॉटन कार्टिलेजिनस सीड लगे होते हैं, ऐसे रहता है। तो यहीं पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने बताया था ये ऐसे होता है, थोड़ा सा ये ऐसे होता है। यहीं पे क्या होता है, आपका माइक्रोफिल होता है, माइक्रोफिल होता है, ठीक है, माइक्रोफिल होता है। ये क्या है, माइक्रो स्पोर होता है, माइक्रो स्पोर होता है।
मीन्स कहने का मतलब छोटा सा, बहुत छोटा सा छिद्र होता है, जिससे क्या करता है, मॉइस्चर कंटेंट अंदर जाता है, और मॉइस्चर जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे देखा जाए आपका क्या प्रेजेंट होता है, इंडोस्पर्म होता है, ठीक है। अब ये इंडोस्पर्म क्या होता है, डॉर्मेंसी कंडीशन में होता है, मतलब निष्क्रिय अवस्था में रहता है। जब क्या होगा, आपका मॉइस्चर जाएगा तो क्या होगा, मोटाबोलिज्म फंक्शंस होगा, और मोटाबोलिज्म फंक्शन होने के बाद क्या होगा, ये एक्टिव फॉर्म में होगा, जो इंडोस्पर्म है सच एज ए फूड मटेरियल है, ये एक्टिव फॉर्म में होगा, तभी तो जाके क्या करेगा, इस एम्ब्रियो को क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, एटीपी देगा, एटीपी उत्पन्न करेगा, और फिर क्या करेगा, जब एटीपी उत्पन्न करेगा तभी यहाँ एनर्जी मिलेगी, फिर क्या करेगी, आपका रेडिकल्स एंड प्रूमुल्स क्या होगा, रूट एंड शूट का फॉर्मेशन होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या होती है, आपकी मॉइस्चर कंटेंट का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मॉइस्चर कंटेंट नहीं रहेगा फिर इंडोस्पर्म क्या होगा, एक्टिव नहीं होगा, और उसमें मेटाबॉलिज्म फंक्शंस नहीं होगी, और फिर क्या करें, एटीपी ऊर्जा नहीं मिलेगा, और फिर क्या होगा, आपका एम्ब्रियो जो है उसमें ना तो रेडिकल्स फंक्शन कर पाएगा, ना तो आपका प्रूमुल करेगा, ना तो रूट निकलेगा, ना तो शूट निकले। तो मीन्स कहने का तात्पर्य इसका मोस्ट फंक्शन बातें किया जाए तो पहला हमारा क्या है, आपकी ऑक्सीजन हो गई, दूसरी सॉरी आपकी मॉइस्चर होगी, दूसरी बातें करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की बातें करते हैं O2। देखो मोस्टली क्या होती है, मैं कई सारे बुक्स में पढ़ा हूँ, ऐसा है कुछ देखा हूँ, ठीक है, कहीं कहीं पे देता क्या है, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है मॉइस्चर कंटेंट का होना, और कहीं कहीं पे मैंने देखा है ऑक्सीजन का होना। बट ऑप्शन पेपर्स में मैंने जो देखा है वो होता है क्या, ऑक्सीजन को पहले प्रेफर किया, मतलब ऑक्सीजन को सही माना है। तो ठीक है, मेरे हिसाब से आपका क्या होगा, अगर कहीं भी पूछा जाएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द सीड जर्मिनेशन, मतलब सीड जर्मिनेशन करने के लिए मुख्य प्रभावित करने वाले कारक कौन सी है, तो आप क्या लगाओगे, मॉइस्चर। अब देखो होता है क्या, मॉइस्चर आपका सीड है, सीड में क्या करेगा, फूड मटेरियल है, जब फूड मटेरियल में आपका क्या होगा, ऑक्सीजन एंट्री करेगा, आपका क्या रहेगा, जल प्रेजेंट रहेगा, मीन्स आपके क्या होगा, मीन्स फूड मटेरियल में क्या होगा, आपका ग्लूकोज रहेगा, ग्लूकोज किसमें यहाँ पे कन्वर्ट होता है, स्टार के रूप में, तो क्या होगा C6H12O6 होता है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। अब होगा क्या, इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और जब इसकी क्या है, आपका रिस्पायरेशन एक फंक्शंस होती है, उस रिस्पायरेशन के दौरान क्या होगी, आपकी एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करेगी, ठीक है, क्या बनाएगी, एटीपी यहाँ से बनेगी, एटीपी का निर्माण होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या होती है, आपकी मॉइस्चर कंटेंट का होना भी, सॉरी ऑक्सीजन का होना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा फिर आपका क्या होगा, ना तो मेटाबॉलिज्म होगी, ना तो एटीपी ऊर्जा मिलेगी, ना ही आपकी आगे की फंक्शंस हो पाएगी। अब नेक्स्ट बातें कही जाए आपकी क्या, टेम्परेचर की। देखो टेम्परेचर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, बातें कर लेते हैं तीसरे की। सारी तो मैं बातें नहीं करूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वही बातें कर रहे हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर हो गया। अब बातें किया जाए टेम्परेचर, देखो होता है क्या है, सीड जर्मिनेशन करने के लिए टेम्परेचर एक सुटेबल कंडीशन अच्छा होना चाहिए, मतलब एक हर एक सीड का, ऐसा नहीं कोई एक ही टेम्परेचर फिक्स होनी चाहिए, हर एक सीड के डिपेंड करता है कि कितना मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होता है। बट होता है क्या है, आपकी बातें की जाए टेम्परेचर सीड जर्मिनेशन के लिए, तो आपका क्या होता है, लेस देन 5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर से कम होता है, तब तो आपकी सीड का जर्मिनेशन नहीं होना चाहिए होता है। बट एंड बातें किया जाए आपकी 45 मोर देन 45 सेंटीग्रेड से अगर क्या हो, 45 सेंटीग्रेड से क्या हो, टेम्परेचर अधिक है तब भी सीड जर्मिनेट नहीं करता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, आपकी सीड जर्मिनेशन करने के लिए क्या होनी चाहिए, आपकी जो टेम्परेचर होनी चाहिए 5 से 45% तक सीड अच्छा खासा जर्मिनेट करता है। बट आपकी बातें की जाए एक अच्छा सुटेबल टेम्परेचर की, तो जो सुटेबल टेम्परेचर होता है उसकी बातें किया जाए तो आपकी क्या होती है 25 से 28 के बीच में अच्छा खासा आपका क्या होता है, सीड जर्मिनेशन करता है। तो ये रही आपकी टेम्परेचर की कहानी। अब होता क्या है, आपकी यही 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फैक्टर तो और सारे हैं, एक और लिख लेते हैं, बाकी तो यही 3-4 अच्छा खासा फैक्टर्स है जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है, बाकी तो कई सारे उस पर हम पढ़ेंगे नहीं। एक और पढ़ लेते हैं न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट की बातें करें, पोषक तत्व। अब होता है क्या, पोषक तत्व से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपकी क्या है, जो सीड होती है सपोर्टेड सीड है, इस सीड में क्या होती है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट क्या होता है, इंडोस्पर्म होता है,
एंडोस्पर्म होता है। इसी एंडोस्पर्म में क्या होती है, फूड मटेरियल होता है। अगर आपकी फूड मटेरियल ही नहीं प्रेजेंट रहेगी तो क्या होगी, ना तो आपके कितनी भी मॉइस्चर कंटेंट आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, टेम्परेचर आ जाए, जब फूड मटेरियल ही नहीं तो किससे आपका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म फंक्शन करेगा, और ना ही तो मेटाबॉलिज्म फंक्शन हो पाएगी अच्छी खासी। मेटाबॉलिज्म फंक्शन मतलब रिस्पायरेशन का होना, अदरवाइज आपके फंक्शंस का होना, वो चीजें हो नहीं पाएगी, फिर आपका क्या होगा, सीड जर्मिनेट कर नहीं पाएगा। तो ये रही आपके क्या है, सीड जर्मिनेशन की फैक्टर की बातें। तो आई होप आपको पता चल गया होगा सीड जर्मिनेशन मतलब, पहला हमने बताया आपकी सीड स्ट्रक्चर क्या है, आई होप आपको अच्छा खासा समझ में आ गया होगा। एंड हमने बताया सीड जर्मिनेशन क्या होता है, एंड टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन पर भी चर्चा किया कि सीड जर्मिनेशन कितने टाइप का होता है, क्या क्या होता है। मैंने एग्जाम्पल ही कंपटीशन में पूछा जाता है, उसको याद रखना, ठीक है। एंड हमने कुछ फैक्टर बताया, फैक्टर में जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछ लेता है कि फैक्टर अफेक्टिंग सीड जर्मिनेशन को प्रभावित करने वाले कारण। तो कारण में हमने बता दिया कौन कौन सी कारण होती है, मतलब जो जरूरतमंद है, इंपॉर्टेंट है, वही हमने बताया, बाकी सारे चीजें नहीं बताया, ठीक है। तो ये रही आपकी क्या है, सीड स्ट्रक्चर एंड सीड जर्मिनेशन। तो आई होप आपको समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक यू।